एक माँ के नाम। कहानी माँ के नाम है कि किसी गांव में एक बेवा औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो एक अकेली न जाने कितने घरों को साफ करके अपने बच्चे के लिए खाना और पढ़ाई का खर्च इकट्ठा करती थी। कितने लोगों की डांट बर्दाश्त करती, लेकिन चुपचाप अपने आंसुओं को पी जाती। बेटा जवान हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, दौलत की रेल फेल हो गई, बेटे की शादी ऊंचे घर में हुई। जूं जूं घर बड़ा होता गया, बेटा माँ से दूर होता गया। बेटे की जिंदगी तो अक्सर बदल गई, लेकिन ना बदली तो बेचारी माँ। पहले दूसरों के घरों में काम करती थी, अब अपने बेटे के घर में साफ सुथराई की जिम्मेदारी उसकी थी। सारा दिन कपड़े धोना, किचन का काम, खाना बनाना, हर जिम्मेदारी उसकी। और घर के कोने में घर के कबाड़ के साथ माँ की टूटी चारपाई और पुराना कंबल था। माँ के लिए बेटा कभी भी आता तो माजी की गरीबी और कसमापोशी के ताने देने लगता। सर्दी अपने उरूज पर थी। फटा कंबल बूढ़ी माँ को सर्दी से बचा नहीं पाता था। वो सोचती थी कि बेटे से कहूँ, बेटा मुझे नया कंबल ले दो। जाने कितनी मर्तबा वो ये सोचकर दरवाजे से वापस लौट जाती, पता नहीं मेरा बेटा परेशान हो, क्या मालूम उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा हों। मगर बला की सर्दी ने एक दिन उसे मजबूर कर दिया और उसने डरते डरते आखिर कह ही डाला, बेटा सर्दी बहुत है और मैं बूढ़ी हूँ, फटा कंबल सर्दी नहीं रोकता, मुझे नया कंबल ले दो। बेटा बस फिर जैसे बना बैठा था लड़ाई के इंतजार में। बेगम से मुखातिब हुआ, देखो मेरी माँ को कितना ख्याल है हमारा। तेरी शाल पिछली सर्दियों वाली है, बेटे की जर्सी और स्वेटर लेना है, मेरे लिए अपर लेना है, हम लोग बाहर जाते हैं, ये घर में रहती है। अम्मी गुजारा करो, अभी हालात नहीं है, आपको नया कंबल लेके दिया जाए, इसी पर गुजारा कर लो, अगली सर्दी में ले दूंगा। माँ चुपचाप चली गई और पुराने कंबल और टूटी चारपाई पर लेट गई। सर्दी ने बूढ़ी माँ को ऐसा हमला किया कि वो सर्दी से ठठरती कांपती हुई अल्लाह को प्यारी हो गई। सारी जिंदगी दुखों से लड़ने वाली औरत, वो बूढ़ी माँ, एक सर्दी से न लड़ पाई, जिंदगी की बाजी हार गई। सुबह में जब बेटे को इल्म हुआ तो उसने तो जैसे खजाने खोल दिए, लाखों का खर्च किया। लोग अश अश कर उठे कि देखो कितनी मोहब्बत करता है बेटा माँ से, मरने के बाद भी लाखों का खर्चा किया है। लेकिन ये तो सिर्फ वो माँ और वो बेटा ही जानता है ना कि उसने जीते जी अपनी माँ की कितनी कद्र की थी। तो बस खुदारा अपने वालिदैन की जिंदगी में उनकी कद्र कीजिए। उनके मरने के बाद लोगों को खिलाने पिलाने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ये तहरीर पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो मेरी इस्लाह कीजिए।